और सबसे ज़्यादा गलत बोलता बच्चों से, हमारे से जो बहन बेटी है हमारे को, उन्हें भी गाली देता हो। यहाँ की सरकार बिल्कुल ही खराब है, कहने की नहीं है। भारत की राजधानी है दिल्ली, पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है इस क्षेत्र में। और हम तो कहाँ से बनाएंगे? बच्चे तो भूखे बासे सोते हैं बेचारे, पैर जोड़ते, दिन में भी आते, रात को भी आते। हम लोग से वोट लेते, हम देते हैं, पर कोई कोशिश नहीं कर रहा बिल्कुल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मूलचंद कॉलोनी में, जो शांति वन में लगती है कॉलोनी में। आपको बता दूं कि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो एक फ्लाईओवर है जो राजघाट के लिए जाता है, और सामने से जो मार्ग है वो सीधा ISBT के लिए जाता है। और यहाँ पर कम से कम 50 झुग्गियाँ बनी हुई हैं, 50 परिवार रहते हैं, जिसमें करीब 500 लोगों की वोटिंग है। जब देखा जाता है कि दिल्ली के अंदर कभी भी वोटिंग का नंबर आता है, कोई भी सरकार बनने वाली होती है, चाहे वो MCD सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, तब एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। उस वक्त MPs, MLA और जितने भी प्रत्याशी होते हैं, जितने भी लोग वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं, सभी लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और इन परिवार वालों से बोलते हैं कि विनती करते हैं, हाथ पैर भी जोड़ते हैं कि वोट हमें दीजिए। जब ये लोग वोट देते हैं तो उसका नतीजा इन लोगों को अब भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि 12 तारीख हो चुकी है, मानसून लगातार बढ़ता जा रहा है और ये जो इलाका है वो काफ़ी निचला इलाका है, जहाँ पर बारिश का जो पानी है लगातार इन लोगों के घर में घुस रहा है। लोगों की जो झुग्गियां बनी हुई हैं इसके अंदर घुस रहा है। और आप देखेंगे कि पीछे अगर मैं दिखाना चाहूँगा तो ये झुग्गी आप देखेंगे ये बारिश के पानी से ढह गई। डहने का मतलब है कि पूरी की पूरी टूट गई। अब यहाँ पर इस पानी में सांप निकल रहे हैं, कीड़े भी निकल रहे हैं, लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं लोगों के रिव्यूज़ कि लोगों को क्या क्या दिक्कत हो रही है। भाई जी, क्या क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमारे को यही दिक्कत है, इसके अंदर सांप निकलता है, जो दो बच्चों को काट चुका है अब से पहले, और हम यहाँ से गांव लेके भगते हैं, उसके लिए किराया भी नहीं है हमारे पास, और पानी पूरे में भर चुका है इस टाइम। और क्या नाम है इसका, हमने एक छोटा सा बच्चों के लिए चद्दर का एक स्कूल बनाया था, तो एक नरेंद्र पुलिस वाला दरियागंज में बीट पे पड़ता हमारी पे, उन्होंने बोला ये तुम्हारे बाप की जगह है। हमने बोला हमारे कागज़ देख लो, उन्होंने साफ मना कर दिया, तुम्हारे कागज़ नहीं है यहाँ के, ये DDA की जगह, इसे खाली करो, ये कहते हैं भीड़ वाले। अच्छा, आप लोगों का आधार कार्ड बना है या वोटर ID कार्ड बना है? हाँ, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ, आधार कार्ड भी है, वो भी है वोट का वो, और क्या नाम है इसका, हमारे पास पहचान पत्र भी है और राशन कार्ड भी है, सब कुछ है। लेकिन वोट देते हो आप? हाँ, वोट देते हैं जी। तो उसके बाद जो विधायक हैं या जो पुलिस वाले हैं तो वो बोल रहे हैं आपको कि आपका कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे स्कूल बनाने का, या आपने स्कूल बनाया हुआ है? नहीं, छोटी सी एक झुग्गी के अंदर बच्चों के लिए छोटा टेंट लगा, आपने टेंट लगाया हुआ है? टेंट लगाया जी, टेंट लगाया हुआ छोटा सा। उसके लिए नरेंद्र जी कह रहे हैं ये तुम्हारे बाप की जगह है। उनसे मैंने पूछा ये आपकी जगह, कह रहे नहीं DDA की जगह है। ये बात करते हैं, वो कह रहे इसे तोड़ के हटाओ, इसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं जी। तो आपने अपनी जगह में बनाई हुई है? हाँ, ये हमारी जगह है, हमारे पास प्रूफ भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ और भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको? हमको यही दिक्कत है, चारों मेरे तो पानी भरा हुआ है और सांप कीड़ा सब नीचे खेतों का घरों में आ गया, और घरों की भी दुआला ढहरी है, और लकड़ी लोड़ा सब भीज गया। हमारा खाना भी भारी पड़ रहा बनाने को, खाने को बच्चों को, और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी है। न्यार पूस ढोर डंगर सब भूखा है। आज दिल्ली के अंदर पानी ही पानी नजर आ रहा है। MCD सरकार फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली आजकल दरिया में तब्दील हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारी टीम, लाइव न्यूज़ 100 की टीम लगातार कवरेज दिखा रही है आपको कि किस तरह से जल भराव की समस्या दिल्ली की सड़कें तालाब बनती हुई नजर आ रही हैं। और अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, शांति वन मूलचंद कॉलोनी है, जहाँ पर लोगों के घर में पानी घुस गया है। अम्मा जी, क्या कहोगे? यहाँ ही खाला पानी घुस गया। पानी घुस गया है? हाँ, घर में। तो खाना वाना खाया फिर आपने? ओ, खाया अपन थोड़ा बहुत यहीं कर खा। तो खाना बनाने के लिए कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। हमारे पास कोई गैस नहीं है, जलावन नहीं है। ऐसे ही बच्चे आली तीती करके खाते, कभी भूखा रहते, कभी प्यासे रहते, कभी कैसे रहते। नहीं, हमने देखा कि यहाँ कितने लोगों के चूल्हे भीग गए, चूल्हे भी पानी भर गए झुग्गियों में, तो कहाँ से बनाएंगे? बच्चे तो भूखे बासे सोते हैं बेचारे, कहीं कहीं से मिल जाता थोड़ा बहुत, खाता नहीं, भूखे रहते। छोटे छोटे कितने बच्चे आपके? कितने बच्चे? हमारे बच्चे 3 है, और परिवार है बहुत बड़े, उसमें भी है बथेरे। कम से कम हमारा तो 500-600 का परिवार है। तो पानी को लेके क्या कहोगे? ये जो पानी में आजकल देखा जा रहा है कि आपकी झुग्गियां भी जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। और क्या आ रही है, खूब भर गई फुल,
और इसका कोई कोशिश नहीं है, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं, कोई खाना दाना नहीं, कोई कुछ नहीं बच्चे को लिया। वोट लेते थे यहाँ आ जाते, हाथ पैर जोड़ते, दिन में भी आते, रात को भी आते, हम लोग से वोट लेते, हम देते हैं, पर कोई कोशिश नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से बहुत ही परेशानी हो रही है क्योंकि पानी घरों तक आ चुका है, खेत पूरे भर चुके हैं, हमारी खेती पूरी डूब चुकी है। इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोग जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ना जानवर अच्छे से खा पा रहे हैं ना पी पा रहे हैं। कई जानवरों को तो सांप ने काट लिया है और कई घरों में आपने देखा कि पीछे घर टूटा भी हुआ है बारिश से, कई सांप निकल रहे हैं और अब इंसानों पर आन पड़ी है क्योंकि कब इंसान को काट ले, कब कौन मर जाए, किसी को कोई पता नहीं। यहाँ की सरकार बिल्कुल ही ख़राब है। कहने के लिए भारत की राजधानी है दिल्ली, पर यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है इस क्षेत्र में। और हमने एक 2 साल की कोरोना चल रहा था, इस बीच में हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे और यहाँ पर आते हैं क्या कहते हैं इसे, नरेंद्र पुलिस वाला, वो कहता है कि नहीं ये तुम यहाँ पर किराए पे देते हो इस मकान को, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, DDA की पता नहीं क्या, और हमारी बात सुनता भी नहीं है और धमकी गाली और देता है, तमीज़ नहीं है। कौन गाली देता है आपको? नरेंद्र। बीट वाले क्या पुलिसकर्मी है यहाँ के? हाँ, बहुत ही बेकार है, बोलने की तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है उन्हें। तो उनकी शिकायत आपने थाने के SHO को की आपने? कोई सुनता ही नहीं है, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दादा हर जगह जाते हैं, SDM ऑफिस जाकर आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोई आकर देखता ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है बिल्कुल। पानी का जल भराव हो रहा है, घरों के अंदर पानी घुस गया, आप लोगों के जो सामान रखे हुए हैं वो सामान भी नहीं रख पा रहे हो, आपने वो भी बारिश में रखा हुआ है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे दिल्ली की सरकार को? मैं दिल्ली की सरकार को ये कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर सकती, शायद इसलिए नहीं आती, शायद उनका करने का दिन नहीं है, शायद कुर्सियों पर ही अपना कुछ कुर्सी छोड़ना नहीं चाहती। और वोट लेने सब आते हैं, केजरीवाल आता है, मोदी आता है, सब आते हैं, फूल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, एनी टाइम एनी पार्टी आती है और अभी कोई नहीं आता। पढ़ने के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? हम पढ़ने के लिए SKV दयानंद स्कूल में जाते हैं जो सरकारी स्कूल है और ये दरियागंज में। यहाँ पर आने जाने का 1 घंटा लग जाता है कम से भी कम, अगर और पैदल जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बस लगी हुई, कुछ भी सुविधा नहीं है। आप पानी कहाँ से पी रहे हो आप लोग? हम पानी अपने बोरंग से पीते हैं, जो भी अब पानियों में पानी आ चुका है उनमें गंदा आ रहा है, चारों से गंदगी भरी है, तो बर्मे में भी गंदा आ रहा है, तो वही पी रहे हैं, कहाँ से पिए? पानी की भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। और क्या, पानी बहुत ज्यादा भर रहा, रोज बढ़ रहा। तेज बोलो। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब कोरोना की वजह से कहीं पढ़ नहीं पा रहे, सरकारी स्कूल में जाते हैं जो बंद है 2 साल से, तो इसलिए NGO ने लगाया है बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे। और इसके लिए भी जो कहते हैं पुलिस वाले जो भी है, नरेंद्र है, कोई भी है जो कि मतलब किराए पे दिया हुआ, मैं कहना चाहती हूँ कोई किराए पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है। अगर हमारे बच्चे, हम प्राइवेट तो पढ़ा नहीं सकते, इतनी स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन अगर किसी संस्था की वजह से हमें सहायता मिलती है तो उसमें उन्हें क्या दिक्कत है? सरकार तो कहीं भी स्कूल खोल के बैठ जाती है, हमने तो सिर्फ ऐसे ही लोकल उसमें बनाया हुआ है, तो कोई किराए पे टेंट लगा रखा है आपने? टेंट लगाया हुआ है, बच्चों के लिए छोटी छोटी चेयर डाली हुई है जो कि बच्चे पढ़ पाएं। जो बच्चे पढ़ने के लिए करा हुआ है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और इसीलिए किया है बस कि बच्चे पढ़ पाएं। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कोई बदतमीजी हो रही है आप लोगों के साथ? जी हाँ, पता चला है कि मतलब उन्होंने धमकी दी है कि इसे तोड़ फोड़ के हटाओ यहाँ से, तुम किराए पे चला रहे हो। कोई किराए पे नहीं चलाया हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर उन्हें डाउट है तो वो भी आके देखे बैठे, कोई किराया नहीं है, हम भी किसी को किराया नहीं दे रहे हैं ना। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं ना इसके अंदर? हमारे जो परिवार के पूरे बच्चे छोटे मोटे सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पुलिस वाले आरोप क्या लगा रहे हैं कि आपने किसी और बाहर के लोगों को किराए पे दिया? यही बोल रहे हैं कि किराए पे दिया हुआ है, कोई किराए पे नहीं दिया हुआ है हमने, तो हम यही कहना चाहेंगे। कोई तुम अपनी तरफ से NGO बना रहे हो और ये NGO आप देख सकते हो बोर्ड भी लगा हुआ है, आशिका विद्या भवन NGO है। नरेंद्र पुलिस वाले को उसे तो बिल्कुल भी तमीज नहीं है, वो तो छूटते गाली देता है यहाँ के लोगों को, कब भैंचो करता हो, तो बस ज़्यादा गलत बोलता बच्चों से, हमारे से जो बहन बेटी है हमारे को, उन्हें भी गाली देता हो बहुत ज़्यादा। ये स्कूल बच्चों के लिए हमने बनाया था छोटा सा, तो आते हैं कर रहे हैं भैंचोदी से उतारो, भैंचो से उतारो। गाली देने का क्या मतलब है? हम प्यार से बात कर रहे हैं, आप प्यार से बात कर रहे हैं। पुलिस है 3 नंबर दरियागंज? हाँ, दरियागंज 3 नंबर थाने की। नरेंद्र पुलिस वाले बीट वाले पढ़ते हैं यहाँ पे, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा गलत भाषा बोली है बिल्कुल। अभी उस टाइम कुछ भी हो सकता था, हमारे साथ झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम उन्हें जाने दिए। देख सकते हैं कि इस कॉलोनी के अंदर, इस झुग्गी, जहाँ ये झुग्गी वाले रहते हैं, इस कॉलोनी में 50 परिवार हैं लगभग, और सभी इस वक्त सभी सरकार की कमियों से, खामियों से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से लोगों को
आजकल यहाँ देख सकते हैं कितने मजबूर हो चुके हैं लोग। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूँ दीपक शर्मा, कैमरामैन अनिल के साथ।